अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं फिर वीडियो बना रहा हूँ S700 ट्रुथ। 3 नवंबर 2025 को शहर के कुछ गुंडे जो रज़ाकार तंजीम के मेंबर हैं बोलते, मैं उसकी तलाश में हूँ कि वो कौन सी रज़ाकार तंजीम है। वैसे सारी गुंडे LCB और OAW इकनॉमिकल विंग चलाती है। सारे गुंडे, रेती वाले हो, गिट्टी वाले हो, लैंड ग्रैबर्स हो, और इसमें नांदेड़ के लिए एक बदकिस्मती ये है कि नदीम गफ्फूर खान, ये एडवोकेट बोलता है अपने आप को, ये भाजपा का माइनॉरिटी का बम्बई मतलब महाराष्ट्र का कुछ तो भी छोटा मोटा, या अशोक राव को पकड़ के कराऊंगा। अब अशोक राव के पास भी लोग नहीं है मुसलमान, तो वही लोग उसके पास घुस रहे जो लपड़ेबाज हैं। तो एडवोकेट नदीम जो है उस दिन उन 40-50 गुंडों को लाकर मुझे ये बोलता है कि हमारी रज़ाकार तंजीम है। मैं उसके लिए भी जो है, या देखिए ये 14 आज RTI के लेटर है। पहले महाराष्ट्र में पूरे ऑल ओवर इंडिया में 10 रुपये में काम चलता था, महाराष्ट्र में असेंबली के अंदर 30 रुपये का कानून पास हो गया। तो अब ये 14 है, 14 आप देख सकते। मैं 14 जो है ये दे रहा हूँ कल इंशाल्लाह। ये सब RTI के लेटर्स हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सब 14 ये टिकट लगा के हैं। और मैं उसमें एक बार काउंसिल बम्बई को 2 लेटर पहले भेजा था। तो ये ज़ाहिर है वहाँ भी मैनेज की बात किया होगा। तो मुझे वहाँ से बम्बई से फ़ोन आया था कि साहब उसका हमको वो नहीं मिल रहा, पूरा यन से तो नदीम बोल दिए, जी से क्या है, हमको पूरी मालूमात दीजिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वकील भी बन चुका हूँ। डिग्री नहीं है मेरे पास, जिनके पास डिग्री है ना वो 1.5 पैसे के हरामखोर, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जो जितने नांदेड़ के वकील है वो अपने पेशे से ईमानदार नहीं हैं। उनको शरीयत की रोशनी में हरामखोर कह सकते हैं। और मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये यूट्यूब पे जाएगी, केस करना है तो कर लो, कि मैं नांदेड़ के वकीलों को इल्ला माशाल्लाह कोई 1-2 होंगे तो मैं उनसे माजरत करता हूँ, अक्सरियत हरामखोरों की है, चाहे अहले हदीस हो या हनफी हो। ये ईमानदारी से ड्यूटी नहीं करते। इस वास्ते अल्लाह ने मुझे खुद एक वकील बना दिया। मैंने 6 महीने पहले कलेक्टर पे केस किया हूँ, तो काम बराबर नहीं कर रहा बोल के, और एंटी करप्शन के सुप्रीम पे केस किया हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी DIG पे केस करूँगा। वैसे आपको ये बता दूँ कि मैं जो है 7 करोड़ के मानहानि के, ये कल जाएगी, 7 करोड़ आपको दिखेंगे। ये देखिए, ये 7 करोड़ का मैं दावा कर रहा हूँ मानहानि का पुलिस डिपार्टमेंट पे। इसमें जो है कौन कौन है, वज़ीराबाद पुलिस थाने वालों ने ईमानदारी से काम नहीं करे। मुझे एक और एक एक्सपीरियंस आया, जैसे हमारे वकील 3rd क्लास है, उसी तरीके से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट भी 3rd क्लास है। इनका एक नारा है, ऑफिशियल नारा है, सदरे शनाय खलनी गिरनाय, का मतलब ये होता प्रोजेक्ट टू गुड डिस्ट्रॉय टू इविल, मगर ये उसके उल्टा काम करते। और 100% पुलिस डिपार्टमेंट भ्रष्ट है, इसलिए उनके ऊपर 7 करोड़ का मैंने दावा जो है आपको दिखे, हाँ ये 7 करोड़ का दावा जो है मैं कर रहा हूँ। मैं भारत का दूसरा स्वतंत्र संग्राम चला रहा हूँ। मैं आधुनिक मंगल पांडे, आपको मालूम है मंगल पांडे कौन है? आधुनिक मंगल पांडे, शहादत की तैयारी से काम को निकला हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे जो है एक लेटर उनको लिखा, बार काउंसिल महाराष्ट्र और गोवा वालों को, उसी तरीके से DIG को,
पीआई को, और आपके और एक बताता हूँ मैं आपको, अब ये बातें मालूम नहीं होंगी कि पुलिस कलेक्टर को और डीआईजी को और एसपी को, जो क्लास 1 ऑफिसर्स होते, अपने ऑफिस में कोई बुके वुके ले नहीं सकते उन्होंने। मैंने पूरी रिकॉर्ड निकाल के, ये आप देखिए, ये है, उसमें फिर ये फोटोआँ हैं, ये बुके लेना। मैं इनके ऊपर उनको पहली बार समझा दे रहा हूँ कि बुके दोबारा उन पर केस कर दूंगा। ये हमारे नौकर होते हैं, ये हमारी खिदमत के लिए इनको सरकार पेमेंट देती है। सरकार की पेमेंट आती है मगर जाती हमारे जनता के टैक्सेस से। देखो ये इस तरीके से ऑफिस में उन्होंने बुके फुके ले नहीं सकते, बर्थडे नहीं मना सकते। ये हमारा एमएलए है, घर पे जाओ, उनको घर पे बुलाओ, ऑफिस के टाइम में तुम कर नहीं सकते। ये मैं कानून बता रहा हूँ। ये बेचारा ये मर गया, ये हमारे शमीम साहब है खड़गपुरे के, ये इंतकाल कर गए। ये वजीराबाद के पीआई को गुलदस्ता दे रहे थे, कई को हम लफड़ेबाज है, हमारे आपके ताल्लुक, जितने लोग बुके देते, मिठाई देते ऑफिस में ले जाके, वो 100% लफड़ेबाज रहते हो। ये देखो, ये एक है कॉमरेड, मैं इनको ये नोटिस दे रहा हूँ आरटीआई से, ये आरटीआई से नोटिस दे रहा हूँ। ये कैसा, कौन से कानून से तुम ये कर सकते? मेरे को जवाब चाहिए मैं 30 दिन के अंदर, और उसके बाद फिर बाद में उन पे मैं जो है कोर्ट में केसेस कर दूंगा कि ड्यूटियाँ नहीं कर रहे, हराम की तनख्वाह खा रहे, जनता की सेवा की जगह अपनी वाही कर रहे। मैंने बता दिया आपको। ऐसे ही जो है मेरी और भी, और अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट में उनको जो बाहर ड्यूटी करते हैं उनको वो ज़रूरी है ड्रेस, और ये ऑफिस वालों को मैंने जो है ये फ़ोटोआँ उतार के लाया था, एक के भी गले में नहीं है। ये एक ये एलसीबी है, ये एलसीबी है। दूसरा ये भी एलसीबी का है, इनके भी गले में नहीं है वो। हाँ, आई कार्ड मस्ट है। और उसके बाद फिर ये है एसपी ऑफिस में, डीवाईएसपी रैंक की एक मैडम है, उनके ऑफिस में है वो, गले में चाहिए। और आपके ऑफिस में कोई भी इंसान आए तो उनके साथ अदब से बात हो, स्पेशली सीनियर सिटीजन के साथ और लेडीज़ के साथ। इनको कुछ रूल नहीं मालूम, सिर्फ हराम का खा रहे और सदरे शनाय खलनी गिरनाय के खिलाफ काम कर रहे। ये उनका मोटो है, ये स्लोगन है उनका। मैं हाई कोर्ट में जाके वो स्लोगन बदलने की बात करने वाला हूँ। मैं मुनाफिक नहीं हूँ, अवैसी मुनाफिक है। अवैसी, असदुद्दीन अवैसी को मैं मुनाफिक मानता हूँ। मैं उसके ऊपर भी हाई कोर्ट में केसेस करने वाला हूँ इंशाअल्लाह। ये बात नांदेड़ के एमआईएम तक पहुँचाओ। रोटी रोज़ी हलाल की खाना, हराम नहीं खाना। मटके में अगर, दूध के मटके में अगर मेंगनी गिर गई ना तो पूरा दूध बेकार हो जाता। अगर तुम कोई मेहनत से पैसे भी कमा रहे होंगे और उसमें हराम शामिल हो जाए तो वो दूध का हाल है, जिसमें दूध के मटके का हाल है जिसमें मेंगनी गिर जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में मैं 23 साल गवर्नमेंट जॉब किया, मैंने 1 रुपया हराम का नहीं खाया। मैंने जो है कारोबार किया, साइड में कारोबार किया, बाद में कारोबार किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तहकीक के साथ बोल रहा हूँ कि मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। प्लॉटिंग का काम जिस वक्त मैं यहाँ शुरू किया था, कोई यहाँ पर प्लॉटिंग में नहीं था, कोई नहीं था। ये पोट्टा पार्टी है ना छोटे, ये दलाली करते थे। ये जो पोट्टा पार्टी है, कोई एक थैली बेचने वाला है, एक पंक्चर वालों का बच्चे है, पंक्चर बनाने वालों के बच्चे हैं, थैले बेचने वालों के बच्चे हैं, समझ रहे? ऐसी जो है छोटे मोटे लोग थे। एक तो तरकारी बेचते बेचते आ गया, एक रेलवे स्टेशन के पास कैसीटा बेचता था, वो अब जो है उन्होंने भी प्लॉटिंग में आ गए। जिसको देखो उसको प्लॉटिंग में आ रहा, जो देखो वो प्लॉटिंग में आ रहा। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि हराम काम मत करो। आपके किस्मत का जो है वो मिल के रहता है, आपके किस्मत का जो है वो मिल के रहता है। हराम चाली करने से आपका आखिरत ख़राब हो जाएगी। अगर ईमान है आपका ईमान अगर है तो आप
کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو قرآن سے جو ایمان کے 6 ہم کو فرائض بتائے ہوئے ہیں اس میں ایک تقدیر ہے، اور آپ کو آپ کی قسمت کا لکھا ہوا اتنا کم نہیں ہوگا، اتنا بڑھ کے نہیں ملے گا۔ آپ کی موت کا وقت طے ہے، آپ کی موت کا سبب طے ہے، آپ کی موت کی جگہ طے ہے، موت آپ کو جگہ پہ لے جائے گی۔ تو میں خاص طور پہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ ٹھیلے والوں کا اور پنکچر والوں کے بچوں کے ساتھ جو کام کرتے ہیں نا، اہل حدیث پارٹنر، اہل حدیث ہو، میں بھی کسی زمانے میں اہل حدیث کی طرف اٹریکٹ ہوا تھا، دیکھا ان کے وہ منافق جتنے اہل حدیث والے ابھی تک مجھے دکھے، وہ چاہے دلی تک ہو کے چاہے حیدرآباد تک ہو، منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے۔ خالی انہیں رفع دین آمین کرتے، بعد میں کوئی حلال کا کام نہیں کرتے، بچیوں کی شادی اسلام کے مطابق نہیں کرتے، اپنے بچوں کا کچھ بھی نہیں کرتے، حرامی سالے، اور پلاٹنگ کے دھندے میں آئے ہوئے ہیں اور حرام کا کام کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ خاص طور پہ یہ ویڈیو اہل حدیث والوں کے واسطے بنا رہا ہوں۔ میں نے وہ مسجد بھی چھوڑ دی ہے، سمیرہ باغ۔ اچھا یہ بولنا بھول گیا، یہ جتنے مسلمان جو کل تک اپنی اسلامی مغلوں کی حکومت اور اس کے بعد کی حکومت انگریزوں کی حکومت پہ جگہ دیکھی، وہاں مدرسے بنا دیے، جتنے مفتی بولتے یہ سارے حرام خور، مولانا حرام خور جو دارالعلوم چلاتے، میں بڑے وسوخ کے ساتھ بول رہا ہوں، یہ دارالعلوم دیوبند بھی جو ہے نا، یہ سارے حافظ بناتے مگر اس کو قرآن کی گرامر نہیں سکھاتے تاکہ وہ عربی نہ سمجھ جائے، قرآن نہ سمجھ جائے، اور پھر وہ جو ہے صحیح مسلمان نہ بن جائے۔ تو میں آپ کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں، مہربانی کیجئے، حرام مت کھائیے، اور اسلام۔ اچھا آپ لوگوں نے یہ جتنے تھیلے والے پیسے، اللہ نے خوب نواز دیا، اب 1-1 کروڑ کا گھر بنا رہے انہوں، تھیلے بیچنے والوں کے بچے میٹرک پڑھے نہیں ہیں، کچھ پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ ارے تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو بھی پڑھے کیا؟ سیرت پڑھے ہیں کہ تم کو کیا دین معلوم ہے؟ مسلمان بولتے خالی اس لیے جوتے کھا رہے، بہت جوتے کھا رہے، تم کو حکمت معلوم نہیں، تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق معلوم نہیں، احکام معلوم نہیں۔ اہل حدیث کیا دین کا کام کر رہے ہیں؟ کیا تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں بہکو گے اگر 2 چیز تھامے رہو گے، کہ اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، اور قرآن آیت قرآن کی پہلی آیت ہی ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ بھائی پڑھو اللہ کے نام سے۔ تو ہم تو پڑھنا ہی چھوڑ دیے۔ تو بس میں آپ کو یہاں پر اتنی بات کروں گا، یہ خاص طور پہ اہل حدیث والوں کے واسطے ہے، انہوں شادیاں کرتے نہیں، انہوں اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں، اور حرام کھانے کے واسطے پر زبان لٹکا کے کرتے۔ میں 3 نومبر 2025 کو جو میرے ساتھ غنڈہ گردی ہوئی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اب میں نکل گیا، میں پربھنی کا باشندہ ہوں، وہاں کالج میں دادا تھا، میں نیشنل فٹ بال کھلاڑی تھا، گورنمنٹ سروینٹ رہ کے بھی میں اتنے جھگڑے کیا تھا پوچھو مت۔ میرے ہاتھ 43 سال ہو گئے پربھنی چھوڑ کے، ہاتھ کی ہڈی ابھی بھی ابھری ہوئی ہے، مار مار کے۔ یہ دکھ رہی آپ کو؟ اور یہ دیکھو میرا، یہ سمپل ہے، اور یہ کیسی ہے میری؟ یہ 43 سال ہو گئے پربھنی چھوڑ کے، تو ابھی بھی ہڈی دھیرے دھیرے دب کی اتنی دبی ہوئی ہے نا، تو مار مار کے سب اٹھا مجھے چھیڑتے۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میں بہت اونچی پڑھائی میں پڑھا ہوا ہوں، مجھے ممبر آف پارلیمنٹ کی آفر آئی تھی، میں نے ریفیوز کر دیا۔ مجھے پہلی بھاجپ گورنمنٹ میں مائنورٹی کمیشن میں، مائنورٹی منسٹری میں لینے کو تو جو ہے بات کر رہے تھے وہ لوگ، میں نے آفر ٹھکرا دیا، میں بکاؤ مال نہیں ہوں۔ مگر اس دن میرے ساتھ جو کام ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے، میں جو ہے اللہ تعالیٰ بولا اوٹ باہر نکل۔ اب بتاؤں گا یہ غنڈوں کو، بلو لائن میں پلاٹنگ کر دے رہے، ندی کے کنارے کر دے رہے۔ وہ ایک ڈاکٹر مجاہد ہے، ندی کے کنارے بیچ دیا، بلو لائن غریب لوگ لے رہے، بہت سے لوگ بلو لائن میں جو ہے پلاٹاں بیچ دے رہے، لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، غریب لوگ رہتے پلاٹ میں۔ اچھا بہت سے لوگ جو ہے پھیر پھاڑ میں بدل کر کے، خالی کس کی رئیسی کر کے، کوئی بیچارہ پھیر پھاڑ نہیں کر رہا ہوں تو وہ اپنے قبضے میں کر لیے، میں اس کا بھی پروف دے سکتا ہوں۔ میرے سے کھیٹ کے اچھا نہیں کرے، اور میرے ساتھ جو لوگوں نے لڑے تھے نا، تو سب پورے شہر کو معلوم ہوا، مگر ایک بھی ہمدردی میں نہیں آیا کہ بھائی آپ کے ساتھ غلط ہوا۔ الٹا یہ بول رہے تمہاری زمین بیچ رہے کیا،
वो हिंगोली का है, परभनी के अंदर नंगा करके मारे थे, उसको बिठा दिए थे, क्या नाम उसका, ये भी मोहम्मद फंक्शन हॉल की जगह खरीदे हुआ, शाहीन फंक्शन हॉल के बाजू परभनी का अंदर सरकारी जमीन की प्लॉटिंग करके भेज दिया था, पुलिस ने उसको नंगा करके रख के जो है खूब ठोकी थी उसको। वो मुझे बोल रहा कि भाई ज़मीन बेचने की है क्या, और भी मेरे को 2-4 जगह से ऑफर आई ज़मीन बेचने की है क्या। अरे वो मैं जो है उसमें से अपने माँ बाप के नाम पे एक स्कूल चलाना चाहता हूँ, गरीबों का, यतीमों के लिए, माजूरों के लिए। मैं अब आया, सिर्फ सच्चाई की जीत या शहादत, सिर्फ सच्चाई की जीत या शहादत, सिर्फ सच्चाई की जीत या शहादत। सबको सुधारूंगा इंशाल्लाह, सबको सुधारूंगा।